गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। SI भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द करने की याचिका खारिज। रायपुर में नाले में मछलियां पकड़ते वक्त बच्चों को मिली 84 जिंदा कारतूस। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद हरकत में आई पुलिस, मामले की जांच शुरू। महासमुंद के बागबाहरा रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 3 कोच के शीशों में आई दरार। RPF ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। कार से 101 किलो गांजा भी बरामद। बिलासपुर में युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप, परिचित ने ही वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार हत्याकांड में आरोपियों का IBC 24 पर कबूलनामा, जादू टोना के शक में की थी हत्या, पुलिस ने किया सभी को गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद बड़ी खबर के साथ। महासमुंद से खबर है, वंदे भारत पर एक बार फिर से पथराव किया गया है। बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर पथराव हुआ है। ट्रेन के 3 कोच के शीशों में दरार आई है। RPF पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागबाहरा के ये सभी आरोपी रहने वाले बताए जा रहे हैं। RPF पुलिस आज रेलवे कोर्ट में इन्हें पेश करेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, महासमुंद से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर पथराव हुआ है। ट्रेन के 3 कोच के शीशों में दरार भी आई है। RPF पुलिस ने 5 आरोपियों को फिलहाल मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है और कल उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बागबाहरा के ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया है। फिलहाल 5 आरोपी गिरफ्त में है। लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। धनंजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। तो धनंजय, ये पहली बार नहीं है जो वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ हो। लगातार अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें सामने आती है। एक बार फिर से महासमुंद में पथराव किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्त में है। क्या जानकारी उनसे निकल कर आई है? जी, मैं आपको बता दूं कि दुर्ग से वाल्टियर नई ट्रेन 15 तारीख से शुरुआत होनी थी वंदे भारत, जिसकी कल ट्रायल ली गई है। और यह ट्रेन जब वहां पहुंची है वंदे भारत बागबाहरा में, तो कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिससे 3 कांच के शीशे क्रैक कर गए हैं। GRP ने इन्हें पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। तीनों बागबाहरा के निवासी हैं। संभवतः यह आशंका जताई जा रही है कि यह ट्रेन का स्टॉपेज बागबाहरा में नहीं था, इस कारण कुछ शरारती तत्वों द्वारा यह किया गया है। जी, तो धनंजय, इस घटना में क्या और भी आरोपी हैं या फिर सभी आरोपी गिरफ्त में हैं? अभी इसकी जांच GRP कर रही है। GRP का कहना है कि पूछताछ में और भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनके पास जाया जाएगा। अभी फिलहाल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर GRP इस मामले की विवेचना कर रही है। जी, तो धनंजय, पथराव क्यों, क्या वजह वो बता रहे हैं आरोपी? आरोपियों से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। GRP का कहना है कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि इसका स्टॉपेज बागबाहरा स्टेशन पे नहीं था, इसी मांग को के चलते लग रहा है पथराव किया गया। अभी विवेचना जारी है। जी धनंजय, तो आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अंबिकापुर से आपको खबर बता दें, बड़ी खबर है, पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। टांगी मारकर पत्नी की हत्या की थी। मैनपाट के उरंगा के अस्थायी कैंप में पत्नी की हत्या कर दी थी। कमलेशपुरा पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर से खबर है जहां पर पत्नी की हत्या का आरोपी यानी कि पति गिरफ्तार कर लिया गया है। टांगी मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। किस वजह से की थी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। कमलेश्वर पुलिस ने कार्रवाई की है।
इधर बिलासपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या कर लाश को झाड़ियों में आरोपी ने छिपा दिया था। रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में इस युवक की लाश मिली थी। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या कर लाश को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लाश को बरामद किया था और इस लाश में चोट के निशान भी मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके से घटना में प्रयुक्त गाड़ी को भी जब्त किया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। न्यायधानी बिलासपुर से खबर है। युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था। युवती के परिजन ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी धनंजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बिलासपुर से खबर है, जहां पर अपने ही परिचित ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अश्लील वीडियो और फुटेज वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी धनंजय शर्मा को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार उससे पूछताछ जारी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक कार्रवाई की है। रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर दिखाई गई IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी, जिसमें आरोपियों की तस्वीरें भी थी। IBC 24 की खबर प्रसारित होने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित थाने पहुंचे और अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दी, जबकि पूर्व में इस मामले में सिर्फ एक ही शिकायतकर्ता सामने आया था, जिस पर IBC 24 ने खबर दिखाई थी। इस मामले में पुलिस ने दिलीप वर्मा, रुद्र सेन और योगेश साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। आरोपियों ने जिला न्यायालय, RTO, इनकम टैक्स और मंत्रालय के अलग अलग विभागों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इसके एवज में एक एक पद के लिए 20 लाख रुपए तक का सौदा किया। एडवांस के तौर पर आरोपियों ने 6 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक लिए और इसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर जवाब देना बंद कर दिया। रुद्र सेन और योगेश साहू, इनके द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर रकम लिया गया था और किसी प्रकार कोई नौकरी लगाई नहीं गई थी, बल्कि ठगी उनके साथ किया गया था, जिस पर से थाना टिकरापारा में FIR दर्ज हुआ था। वर्तमान में जांच में यह बात और सामने आ रही है, कुछ तथ्य सामने आ रहा है, जिसमें यह पता चल रहा है कि इन लोगों के द्वारा और भी कई लोगों के साथ ठगी की गई है नौकरी लगाने के नाम पे, जिसको आगे जांच किया जा रहा है और जांच में उसको संलग्न किया जा रहा है। तो चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संदीप शुक्ला रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो संदीप, नौकरी लगाने के नाम पर यहां पर ठगी की गई, पहली वारदात नहीं है। लगातार राजधानी से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आती है कि कई दफा ऐसा होता है कि ठगों के झांसे में जो लोग हैं वो नौकरी के नाम पर फंस जाते हैं। इस बार मामले का खुलासा हुआ, क्या जानकारी निकल कर आई, किस तरह से ये झांसा देते थे लोगों को और इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी उन लोगों की गलती है जो सरकारी नौकरी पैसा देकर पाना चाहते थे। ये लोग सोच रहे थे कि 20-20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो इन्हें RTO में, मंत्रालय के किसी विभाग में या कोर्ट में किसी भृत्य के पद पे, चपरासी के पद पे इनकी नौकरी लग जाएगी। तो ऐसे ही लोगों को ठगों ने इस पे शिकार बनाया है। आरोपी रुद्र सेन, दिलीप वर्मा और योगेश साहू, इन्होंने क्या किया कि कोर्ट के, भर्ती के, इसके अलावा RTO के, इनकम टैक्स के और मंत्रालय के अलग अलग जो विभाग होते हैं उसके नाम से नकली दस्तावेज इन्होंने तैयार किए, लोगों को झांसा दिया और बाकायदा इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। और आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पहले टिकरापारा में एक शिकायत आई थी। उसके बाद IBC 24 ने पूरी आशंका जताई थी कि जो ये लिस्ट दे रहे हैं पीड़ित को, या ठग करने वाला जो लिस्ट जारी कर रहा है, उसमें जितने भी नाम है, संभव है कि इन सभी लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। तो पुलिस इस पूरे मामले को पहले वैसे नहीं देख रही थी, लेकिन हमारे खुलासे के बाद, सवाल करने के बाद जब, और हमने खबर दिखाई, कल पहली तस्वीरें हमने जब आरोपियों की दिखाई, इसमें दिलीप वर्मा और रुद्र सेन की, तब उस खबर को देख के बड़ी संख्या में रातों रात जो है, बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जितने भी चेहरे ब्लर दिख रहे हैं आपको, कई बड़ी संख्या में लड़कियां आई हुई टिकरापारा थाना पहुंची परिवार के साथ और बताया कि उन्होंने 6 लाख रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक रुद्र सेन और दिलीप वर्मा को और योगेश साहू को दिया है। जो स्क्रीन में शॉर्ट्स दिख रहे हैं ये सभी पीड़ित लोग हैं। अब इस पे एक आरोप, ये एक पीड़ित ये भी लगा रहा है कि रुद्र सेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखता है और वो सार्वजनिक धरना प्रदर्शन में या भंडारे में, धार्मिक आयोजन में शामिल हो रहा है, लेकिन पुलिस उसे फरार बता रही है, जबकि खुद पीड़ित उसे देख रहे। जो स्क्रीन में आपको आरोपी दिख रहा है वो रुद्र सेन ही है और दिलीप वर्मा तो अरेस्ट हो गया, लेकिन 2 आरोपी जो है बाहर घूम रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में दिख रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस उन्हें फरार बता रही है। लेकिन अब चूंकि शिकायतकर्ताओं की संख्या
काफी बढ़ चुकी है। हम लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब इनकी अरेस्टिंग जल्द होगी। लेकिन एक बात है कि ना सिर्फ पीड़ित बल्कि जो विभाग जिनके नाम से अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये रैकेट सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैले होने की इस पर पूरी की पूरी आशंका है। और यह सबक है उन लोगों के लिए भी जो पैसा देकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को ठगी का शिकार बना जाता है, क्योंकि ये लोग खुद धोखा देके नौकरी पाना चाहते हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते, इंटरव्यू नहीं देना चाहते, और ऐसे ही लोगों को बोलते हैं कि जैसे को तैसा। तो जो फर्जी तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं उनसे के साथ ही फर्जीवाड़ा हुआ और ठगों ने इन्हें अपना शिकार बनाया है। बिल्कुल संदीप, तो IBC 24 भी लोगों से अपील करता है कि इस तरह के ठगों से बचें। और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं एक बड़े हत्याकांड की। तो बलौदाबाजार जिले के छेड़छेद गांव में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 6 महीने के मासूम समेत परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। गुरुवार की देर शाम को वारदात को अंजाम दिया गया और ग्रामीणों के मुताबिक इस हत्याकांड की मुख्य वजह जादू टोना है। IBC 24 की टीम वारदात के बाद छेड़छेद गांव पहुंची और हत्याकांड की इकलौती चश्मदीद चारबाई केवट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। चारबाई ने कहा कि आरोपी घन, फसरा और लोहे की रॉड लेकर वारदात को अंजाम देने आए थे। वारदात के वक्त चारबाई किसी तरह मौके से जान बचाकर भागी। इस दौरान वो अपने साथ अपनी बहन के बेटे को भी लेकर भागी, नहीं तो इस घर में 6 लाशें बिछी होती। चारबाई ने बताया कि हमले के वक्त मोंगराबाई केवट और उसका छोटा बेटा अस्पताल गए हुए थे, लिहाजा दोनों की भी जान बच गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया है कि आरोपी हथौड़ा मारकर वारदात को अंजाम दिया। जो घटना हुई बेहद ही दिल दहलाने वाली थी, लेकिन ये घटना तो और भी ज़्यादा भयावह होती अगर उस वक्त उस घर की एक बेटी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाती हुई भाग न जाती। वो घटना की चश्मदीद है, उस घटना में सर्वाइवल है, किस्मत साथ दी, इसलिए आज वो जिंदा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। चारबाई केवट हमारे साथ है। उस घटना के समय वो उसी परिवार में मौजूद थी जब सब लोग, आरोपी परिवार पूरी तरह से इकट्ठा होकर के घर पे हमला बोला, धारदार हथियारों से, हथौड़े से, घन से लोगों को बेरहमी से मार दिया। क्या कुछ हुआ था उन्हीं से बात करते हैं। चारबाई, का हो रही से उसमें? पहले बार आई से और वो मन हाँ धमकी चमकी दी से और धमकी चमकी दे के वो मन घर गी से, फिर शाम के आई से तेकर बाद वो मन हाँ मारना धारना बक वही के मारना चालू कर दीजिए। अच्छा चारबाई, जब वो शाम को दोबारा लौटे मारने, जिसमें मर्डर हुआ है, सब आपके आंखों के सामने ही हुआ, कितने लोग आए थे, क्या क्या लेकर के आए हुए थे? और उन लोग 5-6 लोग आए थे। और कौन कौन याद है आपको? ध्यान है? पिताजी है, दीपू है, दिल कुमार है, और उनकी माँ ललिता है, संजना है, उनकी बेटी है। उन लोग ना सब मिल करके आए। हाथ में क्या लिए हुए थे मारने के लिए? मारने के लिए घान लिए थे और ना ऐसे तलवार लिए थे और हंसिया जैसे ना धारा था उनका। फिर कब निकली और फिर आप घर ही गई, सामने में डेड बॉडी देखी कि घर से बाहर निकल करके लोगों को फ़ोन करके अपने भाई को बुलाया? मैं ना घर से बाड़ी से मैं बाहर निकले तो उन लोग को ना पर्ची में देखा। फिर मैं ना बाहर निकल के दूसरा कोई से मोबाइल मांगे, हाँ तो दूसरा कोई मोबाइल एक का रिचार्ज नहीं था, दूसरा का मोबाइल रिचार्ज रही से, तो दूसरा वाले से मोबाइल के में बात किए। वो जो आ रही से तो काबर आ रही से, का विवाद रही से? पहले मोर मामा ससुर रही से, तब चाकू छुरी लेके छाती में होंगबो मारबो। हाँ तो नहीं हंस कहिस। ये पहले भी कोई आयरे से का कि तय जादू टोना करते हैं? हाँ वही मन आरिस, वही मन तो परिवार के बेटा बेटी 4 जन के मार डाले सुमन बेटा नहीं रहे, वही सूजी दवाई गए रहे तो वही को दवाई मादिल फेंके हन। ये मैंने फ़ोन करी तब तहन पानी लोई कर पियाई से
कि चूंकि गांव का मामला है, अब चूंकि धमकाया है, पुलिस वालों को क्या रिपोर्ट करोगे, अपने गांव घर की बात है, बात बढ़ जाएगी, ये सोच करके पुलिस को नहीं बताया गया। और फिर देखिए अल्टीमेटली शाम को 4 लोगों को नृशंस तरीके से मार दिया गया। शायद अगर ये लोग उस वक्त पुलिस को बता दिए होते तो हो सकता है कि ये घटना नहीं हुई होती। कि छरछेद में मर्डर हुआ था, 4 लोगों का मर्डर हुआ था। उसमें रामनाथ पाटले का परिवार जो है वो उन लोग मुलजिम हैं, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 5 लोग हैं टोटल। रामनाथ पाटले, उनकी वाइफ, उनके दोनों बेटे और उनकी छोटी बेटी जो है वो नाबालिग है, वो लोग गिरफ्तार हुए। उन लोगों ने अभी जो मर्डर किया है वो जादू टोने के शक में किया है कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो इन लोगों को शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत ख़राब रहती है। ये लोग दिन में भी एक बार धमकाने आए थे, उसके बाद फिर शाम कुछ देर बाद ही ये लोग वापस आए और उसके बाद इन लोग की हत्या कर दी। जेमन मारे है ओमन ला फांसी की सज़ा होनी और कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए ओमन ला। और मेरे घर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा एक छोटा भाई है और मेरी माँ बस है, मेरे पिताजी नहीं हैं। मुझे कोई ना कुछ नौकरी या कुछ मिलना चाहिए सहयोग परिवार चलाने के लिए। तो बलौदाबाजार हत्याकांड के आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अच्छा, तो घर से काके लेके निकले रहते हैं? अकेला गिरे कि तो घर में? हाँ, का लेके निकले रहे घर से? घन और चाकू। घन और चाकू, बड़ा हथौड़ा रखे ना। हाँ, घर से लकड़ी चीज। हाँ, तो सबसे पहले काकर ऊपर वार करे? सबसे पहले जो छोटे लड़का के जो माता जी है ना, हाँ, ओला मारे। हाँ, एक बार तो लड़का ला खत्म कर रहे हैं। हाँ, उतना रूम दूसरे रही से ऊपर जो बहन, हाँ, जो भी ऊपर रिलेटिव रही से, हाँ, फैमिली के सदस्य, हाँ, ओला खत्म करे। हाँ, मतलब मुड़ी मारे। हाँ, उतने में ऊपर जो भाई रही से, हाँ, वो बारी तरफ गिरी से, आवाज सुन के हाँ, वो मोर ऊपर वार करी से, हाँ, टंगिया लेके। हाँ, तो ऊपर जो नौकरी से वो नहीं पड़ी से, हाँ, डंडा से पड़ी से, हाँ, बोला मैं गम पा गए, हाँ, मुड़ के फिर उगल बत्ती लगा दी। अच्छा, तो ये बता, जिन बेंट होनी रही से ओला छोड़ के पूरे परिवार ला मारे के क्या मतलब हुई से? नहीं, ओला भी मैं देखे घर में वही तो आया था। हाँ, ओला मारे के बाद ना, हाँ, वो राइट साइड के जो रूम रही से, हाँ, वही हाथ पार, हाँ, जो दिया जलत रहे, हाँ, और लात में मार के बुता दिए। हाँ, मतलब वो ऊपर दिया ला उंडा दे। हाँ, एक बाद पूरा घर ला ढूंढे नहीं सोगा, हाँ, पूरा बिलिंग हो गई, मतलब कुछ नहीं हो गई। अच्छा, भाग गई सोना से। अच्छा, हाँ। तो देखा आपने, अंधविश्वास लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे रायपुर से खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट के डबल बेंच में याचिका लगाई थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला दिया। कहा कि असफल होने वाले अभ्यर्थी अब नहीं कर सकते क्वैस करने की अपील, और आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है। तो रायपुर के लाभांडे स्थित होटल के सामने नाले में मछली पकड़ रहे 2 बच्चों को 84 कारतूस मिले हैं। बच्चों ने उन्हें घर ले गए और जहां बड़ों ने देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग और तेलीबांधा थाना की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया। ये कारतूस सिर्फ सुरक्षा बलों को दी जाने वाली राइफल इंसास SLR 303 और MMK में इस्तेमाल होती है। 84 कारतूस में से 2 खाली हैं और बाकी सभी भरे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इतनी संख्या में जिंदा कारतूस, वो भी अलग अलग राइफल के, किसी एक जवान को नहीं दिए जाते हैं। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है कि ये कहीं ब्लैक फायर के तो नहीं है, किसी ने चोरी करके तो नहीं फेंके, कहीं कारतूस नक्सल या किसी आपराधिक गतिविधि से तो जुड़े नहीं है। कुंडर के पास चोकरा नाला में कुछ मछली पकड़ने वाले बच्चे गए हुए थे। उनको एक पाउच में कुछ कारतूस दिखाई दिए। उनको अपने घर ले गए थे। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस ने जाकर उनको अपने कब्जे में लिया और चेक करने पर उसमें कुछ MMK के
राउंड हैं, कुछ इंसास के राउंड हैं, कुछ अन्य हथियार के राउंड हैं। इसकी जांच की जाएगा और कहाँ पर बना हुआ है, ये सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।